पहले तो डॉक्टर साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें इस टॉपिक के लिए मदऊ किया यहाँ पे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो वैसे कहने को थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकल है, बट जैसे डॉक्टर साहब से हमारी बात हुई थी कि मेटावर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स एंड ब्लॉकचेन को हम एक बेसिक लेवल पे डिस्कस करेंगे कि एक नॉन टेक्निकल बंदा भी उस चीज़ को समझ सके, उस चीज़ को समझ सके कि ये टेक्नोलॉजीज़ हैं क्या। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे अभी एक बंदे ने सवाल भी किया, यहाँ पे भाई बैठे हैं मुझसे, कि अगर टेक्नोलॉजिकल फील्ड में आना है तो हम क्या लें। आज बेसिक हमारा आइडिया ये है कि इसको ऐसे पेश किया जाए कि जो इस फील्ड में आना चाह रहा है वो भी समझ सके कि ये टॉपिक्स हैं किस तरह के और इनमें किस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। तो पहले एक छोटा सा तारुफ मेटावर्स के बारे में कि मेटावर्स है क्या। तो मुख्तलिफ़ टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से जब हम बात करते हैं तो एक होता है उनकी टेक्निकल तारीफ़ क्या है और एक होता है इनको समझा किस तरह जा सके। तो मेटावर्स को वैसे अगर समझने के लिए आप देखें तो मेरे ख्याल से यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, कंप्यूटर गेम्स हमने हर किसी ने छोटे मोटे कंप्यूटर गेम्स, मोबाइल गेम्स ज़रूर खेले होंगे। तो बेसिकली आप ये समझ लीजिए, यहाँ पे जो जुमला लिखा हुआ है, वर्चुअल रियलिटी एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है गेम्स के लिए, आर्टिफिशियल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, मुख्तलिफ। तो ये समझ लीजिए कि वो जो एक दुनिया होती थी गेम्स की, उसी को किसी हद तक हम कह सकते हैं कि उसके साथ हमारा इंटरेक्शन अब मुमकिन है। जो आजकल जिस तरह के गेम्स आ रहे हैं, आप जो यहाँ पे तस्वीर भी बनी हुई है, ये आप सब देख सकते हैं, ये जिसको ऑक्यूलर डिवाइस कहा जाता है, ये पहन के जब आप ये पहनते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आप उस गेम की दुनिया के अंदर मौजूद हैं। तो ये बिल्कुल एक बेसिक तारीफ इस तरह समझ लीजिए कि आप ये पहनते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि अब आप उस दुनिया का हिस्सा बन गए हैं, जिसके लिए यहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वर्चुअल शेयर्ड वर्ल्ड, कि आप खड़े मौजूद इस दुनिया में, फ़िज़िकल दुनिया में, बट आपको महसूस ऐसा होता है कि आप डिजिटल दुनिया के अंदर आ गए हैं। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं जिस तरह ये इस वक्त तस्वीर बनी हुई है कि ये जो बंदा है जिसकी तस्वीर है, जैसे मैं इस वक्त यहाँ खड़ा हूँ, अगर मैं डिवाइस लगा लेता हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे मैं इस दुनिया के अंदर आ गया हूँ। ये एक फ़िज़िकल वर्ल्ड में बंदा मौजूद है, उसने जब डिवाइस लगाई तो अब ये जो कुछ इसके इर्द गिर्द नज़र आ रहा है, इसको कहा जाता है, ये जो एक इंसान की तस्वीर है, इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है एवाटार, AVATAR, एवाटार इस्तेमाल होता है। कि जैसे उसने डिवाइस लगाई, उसने अपना एक एवाटार चूज़ किया, अब वो जो 3D डिजिटल वर्ल्ड था इनसाइड द कंप्यूटर जनरेटेड ग्राफिक्स जो थी, उसके अंदर वो बंदा खड़ा हुआ है और उसको ये महसूस हो रहा है कि अब ये इंसान मैं हूँ। ठीक है, वैसे तो बेहतर ये रहता है कि इसका एग्जाम्पल दिया जाए हमारे पास डिवाइस, लेकिन क्योंकि इनिशियल स्टेप है तो अभी हम सिर्फ तस्वीर करके दिखा के आपको समझा रहे हैं कि ऐसा जैसे आप कोई गेम खेल रहे हैं तो आपको ऐसा लगे जैसे आप उस गेम के अंदर मौजूद हैं। अच्छा, ये टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है कि कोई बंदा खड़ा हुआ, उसने कहा हमने टेक्नोलॉजी बनानी है और ये टेक्नोलॉजी एक दिन में बन गई। इसके पीछे काफ़ी सारी मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कंबाइन हुई तो आज इस शक्ल में हमारे पास मौजूद है। हालांकि आज जो हमारे पास शक्ल है ये कोई कंप्लीट नहीं है, अभी ये टेक्नोलॉजी बन रही है। इसको कहा जाता है कि ये भी इन्फेंसी स्टेज में है, इसमें कई साल लगेंगे इसको मैच्योर होने में। इसकी जो फाइनल पिक्चर आएगी, जो अभी हमारे जहन में है कि भाई इसको ऐसा बनना है, अभी उसके करीब भी नहीं पहुँचे हैं, अभी स्टार्टिंग हुई है। तो वो क्या टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनकी मदद से हम मेटावर्स की तरफ बढ़ रहे हैं, उनके बारे में थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन। पहली चीज़ होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिटेल तो उमैद भाई हमें इसका पूरा एक सेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स के बारे में बताएंगे। बाकी सिंपल इसको ये समझ लीजिए, कंप्यूटर प्रोग्राम को आमतौर, कंप्यूटर कोई भी प्रोग्राम हो तो उसको आमतौर पर हम इस तरह कहते हैं कि कंप्यूटर के अंदर खुद कोई अकल नहीं होती। कंप्यूटर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है कि उसका दिमाग हो, वो सोच सके, कुछ कर सके। कंप्यूटर को आप जो प्रोग्रामिंग कोड लिख देते हैं कि तुमने ये करना है, वो कर लेता है। तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर के अंदर कोई हमने दिमाग फिट कर दिया है, उसके अंदर हमने कुछ डाटा दे दिया है कि इसके हिसाब से आपने अकॉर्डिंगली परफॉर्म करना है। तो वही चीज़ है कि हमने कंप्यूटर को आर्टिफिशियल, नॉट एग्जैक्टली कोई ज़िंदा चीज़ नहीं है, लेकिन हमने उसके अंदर इन्फॉर्मेशन दे दिया। वो उस इन्फॉर्मेशन को देखते हुए जो हालात हैं उसके हिसाब से वो, कि जैसे अभी मैंने आपको पिछले स्क्रीन पर दिखाया कि इंसान आपको लगेगा आप 3D वर्ल्ड में हैं, तो अब एक इंसान चल रहा होता है, कैसे चल रहा होता है, टांग उठाता है, रखता है, दूसरे इंसान से हाथ मिलाता है, ये सारा प्रोग्राम में कोडेड डाटा होगा। तो ये जो कोडेड डाटा होगा तो इसको फॉलो अप कैसे करना है, ये सारे का सारा आप जो कंप्यूटर जिस चीज़ की मदद से करेगा, इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। साथ ही साथ वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी है, क्योंकि आज इस पे डिटेल से मेरे ख्याल से उमैद भाई इसको टच करेंगे, बट क्योंकि बेसिक हमने नहीं लिखा तो इसको मैंने यहाँ पे ऐसे खाली छोड़ दिया। इसकी डिटेल इंशाल्लाह उमैद भाई आपको नेक्स्ट सेशन में करेंगे। उसके बाद रोबोटिक्स आता है। रोबोटिक्स एक बहुत वसी फील्ड है। उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज़ ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन का बेसिक मकसद ये है कि जितना भी डिजिटल जो एक वर्ल्ड बनाया गया, 3D वर्ल्ड कह लें, वर्चुअल वर्ल्ड कह लें, इस दुनिया के अंदर जो कुछ हो रहा है इसको रिकॉर्ड करने के लिए,
इसके रिकॉर्ड को सेफ रखने के लिए, इसके रिकॉर्ड को कोई चेंज ना कर सके, इसके रिकॉर्ड कीपिंग के लिए कोई ऐसे सेफ टूल हो, उसको आसान ज़बान में समझ लें ब्लॉकचेन कहा जाता है। कि वर्चुअल दुनिया में जो कुछ हो रहा है इसमें कोई चेंज तो नहीं कर देगा, कौन चेंज करेगा, कैसे चेंज होगा, रूल्स होंगे, क्या रूल्स होंगे, ये सब बेसिकली ब्लॉकचेन है। अक्सर मैं कहता हूँ ब्लॉकचेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सबसे बड़ी एप्लीकेशन है, कि ब्लॉकचेन आपकी चलती ही कोडेड प्रोग्राम्स से है, और सबसे बड़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आज के दौर में जो एप्लीकेशन है वो ब्लॉकचेन है। चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके पास यहाँ पे मेटावर्स के अंदर हो, ये मुख्तलिफ जितने भी एस्पेक्ट्स हैं बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही एक फॉर्म है, हम कहते हैं। अच्छा, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस के हवाले से यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हुए हैं और साथ में एक फ़िगर बनी हुई है। अगर आप देखें ये 2022 के मार्च का जो, क्योंकि असल में होता है ये मुख्तलिफ डाटा होता है जो जिन सोर्सेस को मैं फॉलो करता हूँ, मुख्तलिफ बिजनेस सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कितनी ऑलरेडी की जा चुकी है इन मेटावर्स। ठीक है, दुनिया जहान में जितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है इन IT एंड कंप्यूटर्स, उसके अंदर 17% ऑफ द इन्वेस्टमेंट अप अंटिल मार्च 22 उस वक्त की जो है वो मेटावर्स के अंदर थी। तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ग्रो हो रही है और काफ़ी बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही है। ठीक है, सिमिलरली आप बाकी देख सकते हैं एजुकेशन, फाइनेंस, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट के अंदर काफ़ी रुझान बढ़ता जा रहा है मेटावर्स का। पहले शुरू में जब टेक्नोलॉजी आना शुरू हुई थी, आई थिंक इट वाज 2017, 18, 19 जब इसका बढ़ना शुरू हुआ था, हमारे थोड़ा सा लेट पहुंची है, जब कैचअप करना शुरू किया था तो उस वक्त बहुत कम था, और मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट की वजह से कह सकते हैं कि इसका रुझान काफ़ी बढ़ा है। ठीक है, साथ ही यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दिखे हुए हैं कि जैसे मैंने जिक्र भी किया, गेमिंग का मैं जिक्र कर चुका हूँ। एजुकेशन का एक ये देख लीजिए, हमारे पास आमतौर पर जो जूम क्लासेस होती हैं, इसका एक छोटा सा मैं एग्जांपल दे दूँ। जूम क्लासेस के अंदर ये होता है कि यहाँ से, जैसे मैंने इंटरनेट पे, अगर मैं टीचर हूँ, मैं क्लास दे रहा हूँ, तो मैं इंटरनेट पर क्लास ले रहा होता हूँ, बाकी सब अपने घरों में बैठे होते हैं। इसका एक वर्चुअल वर्ल्ड ऐसे बनाया जा सकता है कि वो जितने भी लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इस वक्त यहाँ आप लोग बैठे हैं, इसका मेटावर्स का एग्जांपल ये होगा कि आप सब अपने घर पे बैठे हुए हैं और आपने जब ऑक्यूलर डिवाइस ऑन की तो आप सब के एवटार्स इसी रूम में आ गए। ये 3D वर्चुअल रूम है। 3D वर्चुअल रूम में मेरा एवटार यहाँ खड़ा हुआ है, मेरा जो 3D मॉडल है। आप सबके 3D मॉडल्स रूम में बैठे हुए हैं, वो जो रूम बना हुआ है वो टोटल 3D वर्ल्ड में है। तो वर्चुअल क्लासेस का तस्वुर है। वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी हैं यूरोप में, ब्लॉकचेन बेस्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड। तो इस पर काफ़ी काम चल रहा है, बट वही वाली बात, ये अभी डेवलपमेंट फेज़ में है, इसमें अभी बहुत इंप्रूवमेंट की जगह है, ये भी टेस्टिंग फेज़ में है। इसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें, डेली लाइफ की भी चीज़ें हैं, लेकिन ये अभी बहुत समझ लें टेस्टिंग है, इनिशियली इतनी डेवलप नहीं हुई। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ और पोटेंशियल टू कनेक्ट, ये दो चीज़ें हैं कि क्योंकि एक नई टेक्नोलॉजी है जो बन रही है अभी, दिस इज थिंग दैट इज़ कमिंग अप। अभी ये इन्फेंसी स्टेज पे, जैसे मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि अभी ये शुरुआत है इस टेक्नोलॉजी की। तो जिस चीज़ में अभी शुरुआत होती है वहाँ आपके पास इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत होती हैं, और वैसे भी काम करने के हवाले से भी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत होती हैं कि फील्ड अभी बहुत ओपन फील्ड है। आप अपना एक एंगल बना लीजिए और उसमें अगर काम कीजिए तो इट इज़ वेरी वाइड ओपन फील्ड। ग्रोथ पोटेंशियल के हवाले से मैंने जिक्र किया कि अभी इसके अंदर बहुत है। चैलेंजेस जो इसके अंदर आते हैं, सबसे पहला चैलेंज होता है प्राइवेसी का। जब आप एक 3D वर्ल्ड में हैं, उस 3D वर्ल्ड में कोई भी आता है तो आपका डाटा कितना सेफ़ है, सबसे पहली चीज़ आती है। जो नॉर्मल इंटरनेट में भी आप सब ने देखा होगा वेब 2 वेब 3 का, कि डाटा के हवाले से आजकल बात चल रही होती है कि आप जब काम कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी, रोबोटिक्स में भी ये जिक्र होता है कि आपका जो डाटा ऑनलाइन है वो डाटा कितना सेफ़ है। अब जब मेटावर्स की बात होती है तो मेटावर्स में तो आप अपना पूरा 3D सब कुछ बना रहे हैं, वहाँ पर काफ़ी डाटा और भी होता है, तो प्राइवेसी के बहुत होते हैं। एथिकल कंसिडरेशंस बहुत प्रॉब्लम होती हैं। ठीक है, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी से बहुत सारे ऐसे इस्तेमाल भी किए जा सकते हैं जो, अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो शरीया कंप्लाइंस के ख़िलाफ़ होते हैं। ठीक है, तो इस पर भी उलमा भी काम कर रहे हैं। वो जैसे फॉर एग्जांपल आज मुफ्ती साहब से जो मेरा रब्ता हुआ था, वो इसी वजह से मुफ्ती साहब ने कहा था कि इस टेक्नोलॉजी के बारे में पाकिस्तान में ज़्यादा डिटेल से बात की जाए, क्योंकि जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है एक आम मुसलमान को नहीं पता होता कि उसमें से क्या चीज़ ऐसी है जो शरीया कंप्लाइंट है, क्या नहीं है। तो ये उलमा का काम होता है, तो उलमा इस पे काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह साहब इसमें से मैं कहूँगा सफ़े अव्वल में है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ जो भी आ रही होती हैं। करंट स्टेज का हम अभी बहुत ही अर्ली डेज़ में हैं। फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स, जैसे मैंने कहा, इसका ऐसा है, जो यहाँ पे एग्जांपल भी लिखा हुआ है कि आप समझ लें बहुत ही बड़ा एक कैसल आपने बनाना है, और इसको आप इस तरह समझ लीजिए कि अभी हमने सिर्फ बुनियाद रखी है और स्ट्रक्चर प्लान पेपर पर बन चुका है और वो उस पर काम चल रहा है अभी। ठीक है, मूविंग ऑन, हम इसको अगर समराइज़ करें तो एक एडवांस्ड डिजिटल स्टेज है। एक कार्टून आया करता था 90s में, जॉनी क्वेस्ट के नाम से।
मुझे नहीं पता आपने से कितने लोगों ने देखा होगा वो, शायद आपने देखा है। तो उसके अंदर सेम टू सेम यही कॉन्सेप्ट जो आज जिसको हम मेटावर्स कहते हैं, सेम टू सेम यही कॉन्सेप्ट होता था जो मैट्रिक्स मूवीज़ में भी काफ़ी हद तक दिखाया गया है कि आप एक कंप्यूटर प्रोग्राम से लिंक होके जब वो ऐनक लगाते हैं, ये जब वो प्रोग्राम के अंदर जाते हैं तो आपको लगता है आप एक दुनिया में पहुंच गए। तो बेसिकली आप जब उसके अंदर इमर्स हो जाते हैं, उस दुनिया के अंदर पहुंच जाते हैं, तो आपको बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये रियल वर्ल्ड है। अब वो जो 3D वर्ल्ड बनेगा उसकी ग्राफिक्स पर डिपेंड करता है। अगर वो ग्राफिक्स बहुत हल्की हों तो आपको लगेगा आप कार्टून में है। लेटेस्ट आप किसी भी लेटेस्ट गेम की, मूवी की, एनिमेटेड मूवीज़ की ग्राफिक्स देखें तो वो देखने से पता नहीं चलता कि वो कितने रियल है या एनिमेटेड है। तो वो अगर ग्राफिक्स बहुत रियल हो तो आप जब ऑक्यूलर डिवाइस लगाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप असली में खड़े हैं वहाँ पर या मेटावर्स की वजह से वहाँ पहुँचे। तो ये अभी वर्क इन प्रोग्रेस है और उम्मीद हमारी ये है कि हम डीटी कम्युनिटी की भी उम्मीद यही है, मुझसे आप भी यही चाहते हैं, उमैद भाई भी इसी लेवल पे, हम जो भी टेक्नोलॉजी में काम कर रहा था हम ये चाहते हैं कि पहले जो पिछले 20 साल में काम हुआ है पाकिस्तान में, जो स्टूडेंट्स हैं किसी भी फील्ड के हों वो थोड़ा सा दुनिया से पीछे रह गए। ये अभी फील्ड ऐसी है जो अभी स्टार्टिंग है। तो हमारा ये होता है कि यार हम स्टूडेंट्स का रुझान इस तरफ लाएँ कि अभी ये फील्ड स्टार्टिंग पे है, आइए आप इस फील्ड को अडॉप्ट कीजिए, ताकि आज से 20 साल बाद जब ये टेक्नोलॉजी अपने पाँव पे खड़ी हो तो हम ये कह सकें भाई पाकिस्तान के लोग भी इसके फ्रंट रनर्स में शामिल हैं। जो फ्रंट रो में जो लोग खड़े हैं इस टेक्नोलॉजी के स्पेशलिस्ट, उसमें पाकिस्तान के भी लोग हैं। वरना आज तो यही होता है हमारा कि हम कहीं भी जाते हैं तो हम कहते हैं भाई हमारी पाकिस्तान की जी फलाना बंदा गूगल में काम करता है। तो हमारा उधर ये हो कि अब जब ये मेटावर्स खड़ा हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप हो, ब्लॉकचेन डेवलप हो, तो क्या ये नहीं हो सकता कि Web3 का जो गूगल बने वो पाकिस्तान का कोई बंदा बना है? क्या ऐसा ख्वाब देखना मना है कि मेटावर्स के जो हेडक्वार्टर्स हों बड़ी बड़ी कंपनीज़ के मेटावर्स से रिलेटेड वो पाकिस्तान के अपने स्टूडेंट्स बना रहे हों, पाकिस्तान में बेस्ड कंपनीज़ हों, जो Web3 का अमेज़ॉन सर्वर्स हों, अमेज़ॉन की पूरे के पूरे स्टोर्स हों वो पाकिस्तानी बना रहे हों? तो ये एक छोटा सा समझ लें समरी था। नेक्स्ट अब इंशाल्लाह हम उमैद भाई तफसील से आपको एआई और रोबोटिक्स के हवाले से बताएंगे कि एआई रोबोटिक्स बेसिकली होता क्या और मेटावर्स में उसका क्या रोल है। उसके बाद वंस दिस प्रेजेंटेशन इज़ कम्प्लीटेड फिर जो ब्लॉकचेन है इसके लिए अक्सर लोग मेटावर्स के हवाले से एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं डिजिटल वॉल्ट, कि आपका जो डाटा है वो आप इसको इस तरह समझ लीजिए कि आपका जो पैसा होता है वो एक वॉल्ट में बंद होता है। तो आपका जो डाटा है, प्राइवेसी है, जितनी वो सारी की सारी मेटावर्स में उसको सिक्योर करने के लिए जो डिजिटल वॉल्ट इस्तेमाल होता है उसको मेटावर्स के हवाले से हम ब्लॉकचेन कहते हैं। उसकी डिटेल इंशाल्लाह फिर आपको थर्ड प्रेजेंटेशन मिलेगी। ओवर टू सैयद उमैद अहमद।